हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो आज हम क्लास 5th का हमारी दुनिया चैप्टर नंबर 1 का हम एमसी क्वेश्चन लाए हैं आपके लिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आपने हमारी वीडियो को देख लिया है तो अच्छी बात है, नहीं देखा तो आप जाकर उसको देख सकते हैं, फिर आपको ये करने में बहुत आसानी रहेगा। ठीक है, मैं उस वीडियो का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, आप जाकर देख लेंगे। अब पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, तो पहले लिखा हुआ है कितने अरब वर्ष पहले पृथ्वी गर्म के गोले की तरह थी। आपके ऑप्शन है 4.6 अरब, 2.5 अरब, 3.2 अरब और 5.2 अरब। बिलियंस ईयर्स अगो द अर्थ वाज लाइक अ हॉट बॉल। आपके ऑप्शन है 4.6 बिलियन, 2.5 बिलियन, 3.2 बिलियन और 5.2 बिलियन। आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका आंसर होगा 4.6 अरब। ठीक है, अगर लिखा है महाद्वीप अभी भी धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, व्हाट आर द कॉन्टिनेंट स्टिल मूविंग इनटू। इसका आंसर होगा सरक रहा है। ठीक है, यही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन ये जो गलत है, सो रहा है, फट रहा है, मर रहा है ना, ये गलत है। ये सब इज मूविंग ये सही आंसर है। इज स्लीपिंग, गेटिंग फैट, डाइंग ये सब गलत आंसर है। लिखा है धीरे धीरे ठंडी होकर पिघले भूमंडल में सिकुड़ गई। कौन सिकुड़ गई? आपके ऑप्शन से चांद, सूरज, पृथ्वी और बर्फ। स्लोली डिड द अनएम्प्लॉयड स्टार श्रिंक इन द मोल्टन अर्थ। ठीक है, तो कौन सिकुड़ गई थी? मून, सन, अर्थ और आइस। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा पृथ्वी, और इसका आंसर था ए वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारी पृथ्वी घूम कर रही थी और गोला बना हुआ था। आगे आते हैं 4th क्वेश्चन पर। लिखा है कितने करोड़ वर्ष पहले सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। 20 साल, 25 साल, 20 करोड़ वर्ष या 25 करोड़ वर्ष, 22 करोड़ वर्ष या 30 करोड़ वर्ष। हाउ मेनी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो वर ऑल द कॉन्टिनेंट कनेक्टेड? 20, 25, 22 और 30। आपको 5 सेकंड टाइम दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा 25। ठीक है, 25 पे आपको टिक कर देना है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन द अर्थ? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। इसका आंसर है 7। ठीक है, आपको मैं इसको फोटो में दिखा देता हूँ। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, 7 हैंगे ये। आप इसको पढ़ लेंगे। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। और एक और है जो कि उसका कहते हैं अंटार्कटिका, वो हम आपको अगले फोटो में दिखा देंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस टकराहट के कारण धरती डैश उठने लगी, तो कहाँ उठने लगी? ड्यू टू दिस कोलिजन द अर्थ स्टार्टेड राइजिंग अप, डाउन, लेफ्ट और राइट। आपके ऑप्शन है ऊपर, नीचे, बाएं, दाएं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊपर। ठीक है, इसका आंसर होगा अप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कितने वर्ष पहले पेंजिया के टुकड़े होने शुरू हो गए थे? आपके ऑप्शन है 16 करोड़, 17 करोड़, 18 करोड़ या 19 करोड़। हाउ मेनी ईयर्स अगो डिड पेंजिया स्टार्ट फॉलिंग इनटू स्पीसीज? 16 करोड़, 17 करोड़, 18 करोड़, 19 करोड़। इसका आंसर है सी, 18 करोड़। ठीक है, 18 करोड़ वर्ष पहले पेंजिया के टुकड़े होना स्टार्ट हो गए थे। देखिए, कुछ ये हमारा पूरा पेंजिया था, इस तरह से ये इसका टुकड़े होना स्टार्ट हो गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। लिखा है कौन सा भूभाग अफ्रीका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया के बीच धंसा हुआ था? विच लैंड मास वॉज सबमर्ज्ड बिटवीन अफ्रीका, अंटार्कटिका एंड ऑस्ट्रेलिया? आपके ऑप्शन है नेपाल, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। ठीक है,
इंडिया जो था वो धंसा हुआ था। आप इस फोटो में एक बार दोबारा देख लीजिए कि इंडिया कहाँ पर था। देखिए इंडिया किसके बीच में धंसा हुआ है, अफ्रीका, अंटार्कटिका और इधर ऑस्ट्रेलिया ने भी इसको इधर से घेर रखा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है कितने वर्ष पहले एशिया की तरफ भारत बढ़ने लगा था। हाउ मेनी ईयर्स अगो इंडिया डी स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स एशिया। आपके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 11 करोड़, 10 करोड़, 13 करोड़ और 14 करोड़। इसका सही आंसर है बी, 10 करोड़। ठीक है, इसका आंसर 10 करोड़ हो गया। भारत किस महाद्वीप में आता है। विच बिलोंग्स टू इंडिया बिलोंग्स टू विच कॉन्टिनेंट। आपके ऑप्शन है एशिया, एशिया, एशिया। अच्छा, यहाँ पर एशिया 2 बार हो गया है, इसको काट देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं अफ्रीका, अफ्रीका और अफ्रीका। ठीक है, तो आपके 5 सेकंड दिए जाते हैं। इसका सही आंसर है एशिया, ऑप्शन नंबर ए, एशिया जो है उसका सही आंसर है। सारे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए भाग थे, इनका क्या नाम था। ऑल द कॉन्टिनेंट्स वर कनेक्टेड टुगेदर, व्हाट वाज द नेम। आपके ऑप्शन है यूरोप, पेंथलासा, पेंजिया और ऑस्ट्रेलिया। आपके ऑप्शन आपको दिख गए, इसका हमको नाम बताना है। तो बताना क्या है, इसको बताना है कॉन्टिनेंट। ठीक है, महाद्वीप बताना है। तो इसका आंसर क्या था, पेंजिया। पेंजिया को नाम दिया गया था, कॉन्टिनेंट का नाम दिया गया था पेंजिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखा है भूमंडल के चारों ओर जो बड़ा सागर था उसका क्या नाम था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बिग ओशियन दैट सराउंड द अर्थ। इसका सही आंसर है पेंथलासा। ठीक है, महासागर था ना ये, तो महासागर, ये यहाँ पे लिखा है बिग ओशियन, तो इसका आंसर था पेंथलासा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये इंडिया दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए ये जो पानी वाला हिस्सा इसको कहते हैं पेंथलासा, जो इसका आंसर है। और इसके ऊपर जो लिखा ना पेंजिया, यानी कि जमीन के टुकड़े को क्या बोला जाता था, पेंजिया बोला जाता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा है सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। विच इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। आपके ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सबसे छोटा जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, आप इस फोटो में देख सकते हैं सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया। देखो यहाँ पर दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा है सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपको बताना है। आपके ऑप्शन सेम वही है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा एशिया। एशिया जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, आपको मैं फोटो में दिखा देता हूँ कि कहाँ पर है ये। देखिए ये इसका आंसर होगा। देखिए आपको दिख रहा है ये जो ब्लू सा है, ये जो है ये एशिया महाद्वीप है, बहुत बड़ा है ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लिखा है काला महाद्वीप किसे कहते हैं। तो लिखा है व्हाट इज द ब्लैक कॉन्टिनेंट, है ना, व्हाट इज कॉल्ड। तो आपके ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर 2 बार अफ्रीका आ चुका है, इसे काट देते हैं, इसे हम लिखेंगे यूरोप। अफ्रीका 2 बार लिख गया तो इसको लिखते हैं यूरोप। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। अफ्रीका क्या कहते हैं, ब्लैक कॉन्टिनेंट कहते हैं, काला महाद्वीप कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है काला महाद्वीप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 पर लिखा है किस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। विच कॉन्टिनेंट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज इज। तो आपके ऑप्शन है एशिया, यूरोप, अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है सबसे ज्यादा जो देश है वो एशिया में। ठीक है, एशिया देश में, एशिया महाद्वीप में बहुत ज्यादा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कौन से महाद्वीप पर हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। ऑन विच कॉन्टिनेंट इज देयर ऑलवेज थ्रेड ऑफ आइस, यानी वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ होती है। आपके ऑप्शन है अंटार्कटिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया।
आपका आंसर होगा अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पर हमेशा बर्फ ढकी रहती है। अब इस फोटो में देख सकते हैं अंटार्कटिका, यहाँ पर पूरी बर्फ ही रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कौन से महाद्वीप पर सफेद भालू रहते हैं। आपके लिए सेम ऑप्शन है, आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिका। ठीक है, यहाँ पर सफेद भालू रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा महाद्वीप एक देश भी है। विच कॉन्टिनेंट इज ऑल्सो अ कंट्री। तो आपको बताना है कौन सा जो महाद्वीप है वो एक देश भी है। इसका सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो है एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए ये रहा ऑस्ट्रेलिया, जो कि क्या है, एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है। लिखा है कौन से महाद्वीप पर सूर्य की किरणें नहीं जाती। ऑन विच कॉन्टिनेंट द सन्स रे डू नॉट रीच। यानी यहाँ पर जाती तो है लेकिन अच्छे से नहीं जा पाती है, इसलिए यहाँ पर बर्फ रहती है। आपका आंसर इसको बताना है आपको कमेंट सेक्शन में। ये आपका क्लास वर्क होमवर्क, आप जो भी समझो ये आपको दिया जाता है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है। तो अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।